तो ब्लैक मैजिक क्यों होगा? आप खुद बोलते हो आप इतना पूजा पाठ करते हो सकता है कभी कभी हमारा कभी वास्तु गड़बड़ होता है। वापस इसमें देखो हम एस्ट्रोलॉजी भी लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस थोड़ी इधर उधर हो। कई लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, सच्ची बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरे को लगता है कि ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे 100 में से आई गेस 70% लोग जो है ना नहीं 90% यार। ओह यार सही बात करे। इतने ऐप खुल गए ना। हाँ। सबसे ज्यादा मूर्ख तो ऐप में ही बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐप में मुझे था कि यार जैसे हाउ दे पीपल वर्क, इतना सारा एंड इट्स अ वेरी बिग ऐप। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। समझी मैं किसका नाम है। दिल्ली वाले है, दिल्ली से है। हाँ पर बहुत बड़ा है वो। मतलब येलो। हाँ। 24 अच्छा नहीं होगा शनि का साल, 25 अच्छा नहीं होगा मंगल का साल। तो दिमाग में लोगों के वो ही बैठ गया कि यार 25 भी गया हमारा सबका। हम 24 में नहीं कर पाए तो हम 25 में भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि इससे आजकल सबसे ज्यादा इश्यूज मेरे अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिलेशनशिप्स के। तो आपको लगता है कि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है ना, उसको उलझा रही है सुलझाने के लिए? हमें है ना बहुत अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। हमें एक बोलते ना एक पावर, एक डिवाइन पावर है हमारे आसपास, हमें उस पे भी विश्वास करना है। हमारे इंट्यूशंस। आजकल ना बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं ना इंस्टाग्राम, ये नंबर लिख लो पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। स्विच वर्ड्स। हाँ है ना, और ये मंत्र पढ़ लो कल ही पैसा आ जाएगा। व्हाट द हेल इज। जो ये पॉडकास्ट देखेंगे और स्पेशली ये क्लिप देखेंगे तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या गाइडेंस मिली है मैम की थी। सबसे पहले तो दीज आर माई कार्ड्स। अब अगर हम बात करें 2025 जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, यूजुअली हर पॉडकास्ट में मैं अपने गेस्ट की रीडिंग करती हूँ। सो टुडे आई वांट दैट यू शुड डू वन रीडिंग फॉर मी दैट हाउ माय 2025 इज गोइंग टू बी। ठीक। Hello everyone, welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Tarot Himani. So आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज आज हमने कनेक्ट किया है एक स्पिरिचुअल एंड डिवाइन एनर्जी के साथ। हमने यहाँ पे बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल मिथ्स के साथ डील किया है, चेक किया है क्या सही है क्या गलत है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखना ना भूलें एंड प्लीज़ वेलकम करिए ट्री ऑफ सोल्स .life विद मिताली। हेलो मिताली मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पहली बात तो हिमानी मुझे मैम मत बोलो। नहीं रिस्पेक्ट दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को और दूसरी टैरो कार्ड रीडर को रिस्पेक्ट देना मन में होना चाहिए। वो तो है ऑफ कोर्स, तभी वो बाहर निकल के आती है। एग्जैक्टली। सो कैसे हो मैम आप? पहले मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस आप यहाँ आए हो हमारे पास, मैं तो और ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। आज तो बोलते ना प्लेजर, इट्स अ प्लेजर एक्चुअली। हाँ, आज हम दोनों एक ही इंडस्ट्री के बैठे हैं तो आई थिंक चीजें अच्छी नहीं बहुत बेहतर निकल के आने वाली है। डेफिनेटली। क्या आप ऑडियंस को बताओ कि आप क्या करते हो और क्या चीजें आपने सोची अपनी लाइफ में और करने की? बेसिकली देखो मैं ना फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम इनटू टैरो, फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम इनटू आकाशिक। बाकी बहुत सारी मोडालिटीज है जैसे हीलिंग हो गई और कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट मोडालिटीज जिसमें मैं ऑलरेडी हूँ। अब आगे क्या करना है, इतने टाइम से तो हेल्प ही कर रही हूँ, आगे और करना है। जहां लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मतलब मैं हमेशा उनके पास रहूंगी। जरूरी नहीं है पैसा है तो है। Absolutely. I'm always there and my touch wood my client know this. जितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जो मेरे क्लाइंट्स इतने सालों से हैं, मतलब आप मान के चलो एक पीक आया था जब क्लाइंट्स आपके पास फ्लो आता है। yes. दैट वाज 18 और 2020 तो बिल्कुल भर गया था ना बिकॉज ऑफ कोविड 2021। लोगों के पास काम ही वो था कि यार अपनी लाइफ को पूछ ले कि आगे भाई चलना भी है कुछ। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या हो रहा था ना, एक तो बहुत ज्यादा कोविड हो रहा था, फैमिलीज में हो रहा था। 21 तो मतलब अपने पहचान में हो रहा था ना कोविड। सबसे ज्यादा लोग वरिड इसी बात पे थे कि अब आगे हमारे को तो नहीं होगा। तो बेसिकली दे वर कंप्लीटली एक नेगेटिव जोन में थे। और जब एक रीडिंग हम देते हैं किसी को, आपको उनको फोन जब वो रखे ना तो ये आपसे बोले कि मैम अब हमें बहुत पॉजिटिव लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल गया। हाँ, कि जो हमारे डर था वो निकल चुका है। क्योंकि जो चल रहा था उस टाइम तो सबका यही था ना कि मैम यहाँ ये सुन रहे हैं, ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है।
तो सब डरे हुए थे। पर जब वो फोन रखते थे और वो जब ये बोलते थे कि मैम अब हमें कोई डर नहीं है, जो होगा सब अच्छा ही होगा, दैट वाज द एक्चुअली पॉइंट जहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन और एक खुशी मिलती है ना कि आपकी वजह से कोई खुश हुआ उस टाइम में। करेक्ट है ना। बाकी तो देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, बिल्कुल, है ना। हमको लगता है कि हमारी बहुत छोटी है या हमारी बहुत बड़ी है, हमसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी रहती है। हमारी तो बिल्कुल आई थिंक सो मस्टर्ड सीड ही नहीं है, इतनी छोटी है हमारी तो छोटा सा टेंशन होता है, हम टेंशन लेने लगते हैं लोग कि हमारे को इतना स्ट्रेस हो रहा है। बहुत सारे लोगों का है, बट लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको एक स्माइल देना, उनकी लाइफ में एक सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एंड आई थिंक सो एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो का यही काम होना चाहिए। बट आजकल थोड़ा सा चीजें ट्रेंड चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। सो मैं इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपसे पूछना चाहूंगी, इन विच यू बिलीव, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये माने देखो, हम बिलीव की अगर बात करें ना, तो हमारे पेरेंट्स का टाइम ले सब एस्ट्रोलॉजी में, देयर वाज नो टैरो एंड एनीथिंग, तो वो एस्ट्रोलॉजी में ही बिलीव करते थे। ठीक है। जब अब आज का जो ट्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम ऑलरेडी टैरो में हैं, डेफिनेटली हम बोलेंगे कि टैरो है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को आज हम प्रैक्टिकली देखें तो देखो, नोबडी कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। सब कुछ आपके हाथ में। डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में बहुत चीजें छोटी छोटी आपको आपके प्लैनेटरी पोजीशंस के बेस पे सारी चीजें बताई जाती है, वो आई अग्री विद इट। बट क्या किसी ने किसी की लाइफ में ये बताया था किसी की कोविड से डेथ होगी, किसी की एक्सीडेंट से होगी? क्या ये कुंडली में था किसी के? जितने लोगों की डेथ हुई है, इतनी सफरिंग्स लोगों की लाइफ में रहती है, हेल्थ इश्यूज इतने रहते हैं, डेफिनेटली अभी शायद है ना ये सुनने के बाद लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये सब होता है। आई वॉन्ट टू सी दिस कि कहाँ होता है। मैं तो बोल रही हूँ टैरो भी नहीं बता पाएगा, मैं तो खुद बोल रही हूँ मैं टैरो रीडर। देखो जरूरी नहीं है आप जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड की तारीफ करो कि यही अच्छा है बाकी सब खराब है, नहीं। आप एक प्रैक्टिकली चीजों को सोचो, समझो। देखो कोई आपकी चीजों के बारे में भविष्य नहीं बता सकता है। किसी ने ये आज से 10-15 साल पहले ये नहीं सोचा था कि कोविड आएगा। करेक्ट। जब कोविड आया तो एकदम सारे आ गए थे एस्ट्रोलॉजर्स, हाँ कोविड आने वाला था, हमने ये में यहाँ पे, किसी ने कोई प्रेडिक्शंस नहीं किए थे। पर ठीक है चलो, वो उस चीज में हमें किसी को कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। बट बेसिकली आई बिलीव कि दोनों इक्वल होते हैं, दोनों एक गाइडेंस टूल है। आप कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। आई बिलीव इन दिस कि टैरो भी कोई आपका भविष्य नहीं बता रहा है। आप मेरे पास आए, यू आस्क मी मैम मिताली मेरा 25 कैसा रहेगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपका 2025 कैसा रहेगा। अब आप इसको फॉलो करते हो तो आपका 25 एग्जैक्टली जैसा बता रही हो वैसा जाएगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, तो फिर आपके ऊपर है कि आप कैसा उसको लेकर जाते हो। फिर आप बाद में एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो को हम बोलते हैं कि आपकी तो प्रेडिक्शंस ही गलत हो गए, आपने फॉलो ही नहीं किया तभी आपके प्रेडिक्शंस दूसरों के गलत हो गए। क्योंकि लोगों को वही सुनना है ना, आजकल तो टाइम यही है ना कि लोगों को सुनना होता है। हम जो वो सुनना जो चाहते हैं ना, हम अगर उनको सुना दे वो, सो दे आर वेरी हैप्पी। आप ये नोटिस करना, यू ऑल्सो अ टैरो रीडर, आपको पता ही है कि जिसको जो सुनना होगा ना, अगर वो सुना दिया ना, आप बेस्ट हो, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आपने उनको गलत बता दिया तो बस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माउथ पब्लिसिटी, वो 4 लोगों को बोलेंगे कि गलत बताते हैं। अगर उनके हिसाब से बताया, वो 4 लोगों को बोलेंगे आप इन्हीं के पास जाओ, इनकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट रहती है, क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को लेकर चले तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है। Absolutely. है ना। बस एक डिफरेंस इतना है कि एक आपको प्लैनेटरी पोजीशन से बताता है, एक आपको आपकी करंट सिचुएशन पे बता रहा है। That's it. So next मैं इसी चीज से रिलेटेड पूछूंगी। So according to you in today's generation, कौन सी एस्ट्रोलॉजी प्रोसीड करनी चाहिए हमें in your देखो terms? आज की जनरेशन में अगर हिमानी हम बात करें, आई थिंक सो एवरीबडी हियर इज फॉर फन। सबको मस्ती करनी है। ये बहुत बड़ी बात है, वैसे सही बात बोल रहे हो। करेक्ट। ठीक है, आप कहीं कुछ डालोगे आपको 10 चीजें लोग बोल देंगे, ठीक है। तो सब यहाँ मस्ती के लिए आते हैं। आई थिंक सो आज के टाइम पे हार्डली 50% लोग होंगे जो सीरियसली आपके पास आएंगे, आपको चीजों को फॉलो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा आजकल ये ऑनलाइन चीजें जो चल गई ना, हमारे जो वीडियोस इंटरव्यूज जो आते हैं, एक तो बहुत अंधविश्वास भर दिया है। और आज की जनरेशन जो है ना, वो इतना ज्यादा ये सारी चीजों पे बिलीव नहीं करती है। वो बोलती है लॉजिक दो, इसके पीछे लॉजिक क्या है?
प्लस वो ये जानना चाहती है कि प्रैक्टिकल चीजें, अगर हम कोई रेमेडी भी दे रहे हैं, चलो मैं बोलती हूँ करियर के रिलेटेड दे रहे हैं, ठीक है, आप बड़ी बड़ी पूजा करा रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, अगर आप एक बहुत जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हो या आप टैरो रीडर हो, आप उसको इतनी सी चीज बताओगे ना, उस पे वर्क कर जाएगी। करेक्ट। आप उससे बैठ के बात करोगे, उसके मन की चीजें सुनोगे, उसके लिए वो रेमेडी होगी, क्योंकि आप उसको रास्ता दिखा रहे हो। सो बेसिकली जो हमारा एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीजें रहती है, वो यहीं पे लिंक रहती है। हम यहाँ पे हम ही लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कर दिया है। एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे टैरो सही नहीं है, टैरो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर सही नहीं है। सही दोनों हैं। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो बोलते हैं भाई ये टैरो वाले तो टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो डू यू थिंक सच में हम टाइम पास कर रहे हैं? देखो, बोलने वाले बहुत बोलते हैं। हम जैसे हम लोग एक लॉजिकल बेस पे बात कर रहे हैं कि दोनों एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे। मैं पूछती हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं कि हम पूरा भविष्य बता रहे हैं, अगर पूरा भविष्य ही बता रहे हैं तो बता दो कब तक हमारा खत्म, इंडिया अर्थ खत्म कब तक हो जाएगी? क्या मैं कैसे शायद 12 में बोला था ना, शायद 2012 आई थिंक सो, हाँ, कि वो नहीं खत्म होने वाली है, उस टाइम पे बोला गया। तो वो कहाँ गया? तब तो टैरो ज्यादा था नहीं, तब तो एस्ट्रोलॉजी था, ठीक है। इसके बाद अभी चीजें बहुत ज्यादा चलने लगी हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये प्रिडिक्शंस आप जो कर रहे हो तो बचा लो। एस्ट्रोलॉजी में तो रेमेडीज भी रहती है ना, तो अगर आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, आप बचा लो। देखो, कोई किसी का ये क्या होता है ना, आप एक को ऊपर उठा रहे हो, एक को नीचे गिरा रहे हो। आप एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, या कोई भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप किसी को कभी नीचा नहीं गिराओगे। आप किसी पे ना चढ़ोगे नहीं किसी बात पे, आप उसको अच्छे से प्यार से, हर कोई एक पॉजिटिव स्केल पे लोगे। हम भी अच्छे टॉप के ही हैं। वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years। अलग बात है हम इतना ज्यादा मीडिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन नहीं था, हमारे क्लाइंटेज इतने अच्छे थे कि हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टच वुड, ठीक है, हम तो पॉजिटिव बोल रहे हैं ना। एस्ट्रोलॉजर्स अब आने लगे ना, मैं तो कितने लोगों को कितने टाइम से फॉलो कर रही हूँ, वो भी छोटे से थे। रेमेडीज ऐसी थी कि लोग पागलों के समान बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं, रेमेडीज ही नहीं मिल रही है, तो कहाँ से उनको सॉल्यूशन मिल रहा है? अगर आज आप भी हो, आपके पास कोई पिंग करेगा, आप उनको रेमेडी तो सजेस्ट करोगे। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर कोई बोला कि मुझे मैम या पहचान का या पुराना क्लाइंट, आप रेमेडी सजेस्ट करोगे। ये नहीं कि नहीं मुझे पहले आप पैसे ट्रांसफर करो फिर मैं करूँ। मतलब आई एम द पर्सन जो मैं तो बात करते करते रेमेडी दे देती हूँ कि चलो जो साइकिकली मुझे रेमेडी है या सजेस्ट है रेमेडी, और वो वर्क करती है। Absolutely. तो इंसान वही होता है, स्पिरिचुअल पर्सन वही होता है जो सबको एक बराबर समझे, किसी को ऊपर या किसी को नीचे ना समझे कि एस्ट्रोलॉजर बोल रहे टैरो वाले कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम सब एक जैसे ही है। और मैं सच्ची बताऊं, आजकल की जनरेशन के अंदर ना पेशेंस नहीं है किसी भी चीज को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है जो इम्पेशेंट पर्सन है, जो इम्पेशेंट लाइक अपने आप को बना चुके हैं, जो बन चुके हैं, कि उनको नहीं होता भाई हम लॉन्ग टर्म तो हमने देखा ही नहीं हम कब सक्सेस होंगे, कब गर्लफ्रेंड मिलेगी, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन और रेमेडीज करना अकॉर्डिंग टू टैरो आई थिंक ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे अकॉर्डिंग टू। और देखो आजकल ना हिमानी, इतना इंसान बिजी हो चुका है ना, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि कोई रेमेडी करे। फर्स्ट, सेकेंड, आपने बोला जो पेशेंस, देखो पेशेंस इंसान के अंदर है ही नहीं। कोई भी चीज यार एक दिन में वर्क नहीं करती है, इट टेक टाइम। और कभी कभी तो देखो मान के चलो 1 साल भी लग जाता है। अब पर अगर आप वो चीज फॉलो कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं, है ना। एक पेशेंस और एक ट्रस्ट के साथ करते हो। और आज के टाइम पे वो तो है ही नहीं। लोगों का है कि भाई मुझे तो फटाफट आप बताओ। अगर जैसे आई डू स्पेल्स ऑल्सो, हीलिंग्स ऑल्सो, उसमें ऐसा रहता है हमको तो मैम मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए। देखो किसी को डेफिनेटली मिल जाते हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं हीलिंग में, डेफिनेटली मिलते हैं। पर किसी किसी के इतने ज्यादा ब्लॉकेजेस रहते हैं वो नहीं मिलते। और जरूरी नहीं है किसी ने जादू टोना करके आपको भेज दिया है। और जादू टोना ही अगर सब कुछ रहता तो भगवान क्या है? हम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? अरे यार मैं आपको एक बात बताती हूँ जादू टोना से। मेरे पास एक क्लाइंट आया, आई थिंक उसका नेम नहीं मैं आपको बताऊंगी, चलो रिवील क्यों करना। 2 weeks बिफोर मेरी टीम ने इंस्टाग्राम से लिया और उन्होंने बोला कि मैम ऐसा क्लाइंट ने बुकिंग करी, आप प्लीज बात कर लीजिए। मैंने बात करी, उसने बोला मैंने कम से कम 50 एस्ट्रोलॉजर से इंस्टाग्राम पे बात करी है और उनमें से मुझे 50 में से 10 एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है।
मैं कहा यार सीरियसली, मतलब एक वो दिल्ली में रहता है वो लड़का, दिल्ली जैसी सिटी में तुम रहते हो, तुम बचपन से रहे वहां पे, कहाँ जादू टोना कोई कर सकता है? और जादू टोना आजकल कितना ज्यादा मुझे तो पर्सनली लग रहा है हम अभी ज्यादा ब्लैक मैजिक हर आड़म, मतलब कोई भी मेरा भी क्लाइंट आता है, मैम ब्लैक मैजिक तो नहीं है। मैंने बोला कि ब्लैक मैजिक होगा ना कार्ड में आ जाएगा पहली चीज, तो ब्लैक मैजिक क्यों होगा? आप खुद बोलते हो आप इतना पूजा पाठ करते हो सकता है कभी कभी हमारा कभी वास्तु गड़बड़ होता है, वापस इसमें देखो हम एस्ट्रोलॉजी भी लेकर आएंगे, हो सकता है कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस थोड़ी इधर उधर हो, कभी कभी वो भी इम्पैक्ट करता है, कभी कभी आप खुद सबसे बड़े तो आप खुद ही हो, सेल्फ मैनिफेस्टेड कि भाई नेगेटिविटी मेरे अंदर ब्लैक मैजिक है, हो गया है। हाँ। मैनिफेस्टेशन यही तो होता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज। कई लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, सच्ची बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरे को लगता है कि ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे 100 में से आई गेस 70% लोग जो है ना, नहीं 90% है यार। ओ यार सही बात, करेक्ट 90%। हाँ, क्योंकि हम इतने ऐप खुल गए ना, हाँ, सबसे ज्यादा मूर्ख तो ऐप में ही बनाया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐप में मुझे था कि यार जैसे हाउ दे पीपल वर्क, इतना सारा, एंड इट्स अ वेरी बिग ऐप, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। समझ ही में किसका नाम हाँ, है, दिल्ली वाले है, दिल्ली से है। हाँ पर बहुत बड़ा है वो, हाँ, येलो हाँ। मेरे हस्बैंड अभी होते ना, वो समझ आते हैं whom you are talking about। या फिर तो यही था एक्चुअली। नाम नहीं लेके यार, तुम्हारी ब्रांडिंग खराब नहीं करेंगे हम। तो समझ जाओ। एस्ट्रोलॉजर था एक, मेरे को था कि यार लोग इतना अर्न कर रहे हैं, मैं मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम क्या प्लेसमेंट मिलेगा इस वाले इसमें। मैंने बोला भाई प्लेसमेंट का तो कुछ नहीं है, बट चलो लेट मी। अब मेरा था क्यूरियोसिटी थी, चलो देखे तो है क्या। और बहुत एक्सपीरियंस्ड अपने आप को वो लोग बताते, और आपके सामने वाले को इतना डरा देंगे कि आप अल्टीमेटली क्या करोगे, रिचार्ज कराओगे, वापस उन्हीं से कनेक्ट करोगे, या उनसे नहीं कनेक्ट करोगे तो उन्हीं के ऐप में रिचार्ज करोगे किसी और से। ये चलता आ रहा है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, विच इज मेरे को ऐसा लगता है कम्प्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और टैरो को है ना, दोनों को ही गलत साबित किया जाता यार, है। इसी वजह से लोग आजकल बोलते हैं कि इस पे विश्वास नहीं, उस पे विश्वास नहीं। मैं आपको सच्ची बताऊं, जो एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया गया है ना, वो उसी पीले वाले ऐप ने किया। अगर वो अपनी थोड़ी ब्रांडिंग के साथ साथ अपने एस्ट्रोलॉजर्स की क्वालिटी भी सही कर लेंगे ना, तो आई गेस उनको जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, उतने डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा, और हमारी भी इज्जत बनी रहेगी। करेक्ट। पर पता, इन सारे लोगों की वजह से हमारे जो क्लाइंट्स है ना, एक्चुअली वो ही हमारी इज्जत बनाते हैं। आई पर्सनली बिलीव। और जिनको फन करना होगा ना, वो एक एक्सपीरियंस को भी बेवकूफ बना देगा, एक एक्सपीरियंस को भी बुरे बोलेगा, चीजें बोलेगा। आई थिंक सो यही एक बोल सकते हैं ना, लोग दूसरों को गलत साबित कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में इतने इश्यूज चलते हैं ना, कि वो दूसरों को गलत समझे, उसमें खुशी मिलती है उनको, तो अच्छी बात है, उनको खुशी मिल रही किसी चीज से, तो दैट इज गुड। बट एटलीस्ट आई थिंक सो किसी को भी किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। कोई भी एक इंसान आपके पास एक बहुत उम्मीद से आता है, उस उम्मीद से कि मुझे यहाँ से रास्ता मिलेगा, मुझे यहाँ से एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे यहाँ से शायद खत्म, यहाँ से जाने के बाद मेरी लाइफ में चीजें बहुत एक बोलते ना अलग डायरेक्शन में जाएंगी, बट कभी कभी वही चीजें गलत हो जाती है। करेक्ट। इंसान और डिप्रेशन में। एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो रीडर का काम क्या होता है, हम हीलर्स है सारे, हम उनको ऐसी चीज बोले, अगर कुछ गलत भी आया है बताओ उनको गलत, पर इस वे में बताओ कि वो दिमाग पे ना ले, दिल पे ना ले, उनको पॉजिटिव वे में बताओ। जैसे मैं जब रीडिंग्स करती हूँ तो मैं वॉइस नोट्स पे ज्यादा करती हूँ प्रेफर, रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि इंसान सुनता है तो वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करता है। एब्सोल्युटली। और पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना। और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग्स रहती है, अगर कोई आपके पास ये आया कि मैम आपने तो ऐसा बोला था, नहीं हुआ, तो मैं फटाक से जाके रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, मैंने उसको एग्जैक्टली बताया था, क्योंकि इस टाइप के भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत आते जो हमको झूठा बताते हैं। फिर जब हम उनको वापस एक आईना दिखाते हैं ना कि हमने आपको ये बोला था, आपने ये नहीं किया, तो हाँ आप बताइए क्या करना है। तो तुम पहले कर लेते तो नौबत ही नहीं आती। हाँ, तो इतने दिन नौबत ही नहीं आती। सो बेसिकली चीजें यही होती है कि हमारे पास क्लाइंट्स आए, हम उनको एक पॉजिटिव चीजें बताएं, गलत भी है उनकी लाइफ में, बुरा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट उनको पॉजिटिव बताओ। करेक्ट।
उनको पॉजिटिव बताओ और उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आओ, जिसमें उनका 2025 भी बहुत अच्छा। क्योंकि आजकल देखो ना यार, आप 24 अच्छा नहीं होगा शनि का साल, 25 अच्छा नहीं होगा मंगल का साल, तो दिमाग में लोगों के वही बैठ गया कि यार 25 भी गया हमारा सबका, हम कुछ हम 24 में नहीं कर पाए तो हम 25 में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? और क्या 24 में हुआ है? मेहनत, हार्डवर्क, रिकॉग्निशन नहीं मिलना, यही सारी चीजें हुई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ब्रेकअप्स, डिवोर्स। तो अगर डिवोर्स हुआ तो कुंडली तो मिलाई गई थी ना, वहां एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ चले गए? उन्होंने मिलाई थी, पकड़ो उसको फिर। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो कहाँ गया? हाँ। तो वही चीज होती है ना, आप किसी को ऊपर नीचे हम किसी को नहीं दिखा सकते। ये एक ह्यूमन नेचर, मेंटालिटी और एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। करेक्ट। सो लाइक आपको लगता है कि इससे आजकल सबसे ज्यादा इश्यूज मेरे अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिलेशनशिप्स के। तो आपको लगता है कि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है? yes. है ना, उसको उलझा रही है सुलझाने के अलावा। बिल्कुल। सो इन व्हाट केस यू लाइक थिंक? सी, अगर आप सबसे पहले तो ये जो एक रैंडमली रीडिंग्स होती है ना, क्लियरली उसमें एक टैरो रीडर हो या किसी को भी, उनको क्लियरली बोलना चाहिए इट माइट रेजोनेट्स विथ यू एंड इट माइट नॉट। अब अगर क्या हो रहा है ना, हम अगर स्कॉर्पियो की रीडिंग फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, स्कॉर्पियो मैं भी हूँ, मेरा अगर आया है कि आज मेरे रिलेशन में ये हफ्ते में लड़ाई झगड़ा मार धाड़ होने वाली है, तो मेरे दिमाग में तो ये रहेगा ना कि यार इस हफ्ते तो लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तो व्हाट वी आर मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग कि लड़ाई, तो मैं छोटी सी चीज में चिढ़ जाऊंगी या छोटी सी चीज में प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं लड़ने को हो जाऊं, है ना। तो क्या होता है ना, देखो जो भी रीडिंग हम बता भी रहे हैं ना, उसको इतना ज्यादा मत ध्यान दो। आप उस एस्ट्रोलॉजर का अगर आपकी पहली रीडिंग सही निकली है, कभी आपने उससे पर्सनल लिया है या जो भी, आप उससे पर्सनल कंसल्टेशन लो, वो एक्चुअल रीडिंग आपको बताएगा। अगर एक एक्सपीरियंस्ड है या पास्ट में इसकी रीडिंग्स आपके लिए सही निकली है। करेक्ट। हर रीडिंग्स जरूरी नहीं है आप ही के लिए बनी हो। अब नंबर 1, 10 इस टाइप की रीडिंग्स आपके लिए हैं, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपके लिए हो। आप जब पर्सनल बैठोगे रीडिंग करने में, गारंटी देती हूँ सब चेंज निकलेगा। एवरी पर्सन इज सेम। हम जब कार्ड्स पढ़ते हैं ना, चाहे हम कार्ड्स पढ़े चाहे हम कुंडली पढ़े, हम नाम डालते हैं। तो ऐसे तो फिर नाम डालने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। आप बता दो इस घर में या इस जगह पे यहाँ पे जो बैठा हुआ है फलाना, उसके लिए ये रीडिंग है XYZ। क्यों नाम हम पूछ रहे हैं? नाम पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, टाइम पूछते हैं, जन्म स्थान पूछते हैं, टैरो में डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, फुल नेम पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? मत पूछो फिर, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है। तो किसी की मत सुनो, अपने रिलेशन पे खुद वर्क करो। अगर लग रहा है कहीं स्टक हो गए हो रिलेशनशिप में, काउंसलिंग लो, किसी से मिलते, अगर किसी आप टैरो को या कोई हीलर को या कोई एस्ट्रोलॉजर जो बहुत अच्छा है, आप उनसे पूछो, आप उनसे बोलो मेरी कुंडली मत खोलो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है चीज, वो सिर्फ टैरो ही है, वैदिक से नहीं हो सकती। क्योंकि रिलेशनशिप में कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, वो वैदिक नहीं बता सकती। ये पता होना चाहिए मुझे लगता है सबको। देखो टैरो आपकी करंट सिचुएशन जो चल रही है ना, उसको गाइड कर रहा है। एब्सोल्युटली। और वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, दे वांट कि मैम कुंडली से देख के बताओ। कुंडली से नहीं देखी जाती है वो। टैरो तो भाई तुमको काउंसलिंग कर रहा है, तभी चल के तुम्हारा रिलेशनशिप आगे चल के सही होगा। ये चीज बेसिकली टैरो आपको काउंसिल कर रहा है, गाइड कर रहा है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको गाइड करते हैं, जो एक 13, 14, 15 वाली एज रहती है, जिसमें पेरेंट्स हमारे दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमें रोकते हैं ये काम मत करते हो, और हम वही काम करते हैं जाके। सो बेसिकली हमारे दुश्मन हो जाते हैं पेरेंट्स। तो हमको वो गाइडेंस दे रहे हैं, अगर हम किस नहीं सुनते तो हम गलत रास्ते चले जाते। सो टैरो आपको गाइड ही कर रहा है कि आपके रिलेशन में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से ठीक करो। देखो आपके कार्ड्स में दिख रहा है इस टाइम ड्यूरेशन तक रहेगा, या तो 9 वीक्स रहेगा या तो 9 डेज रहेगा। चीजों को कैसे सेटल करना है वो देखो। अगर सेटल नहीं करोगे तो ये आगे बढ़ सकता है। क्या आपको इसमें किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए वो आपको पता चल जाता है। और कार्ड्स हमें सब बता देते हैं ना कि हमारे को बड़ों को इन्वॉल्व करना है, हमारे पेरेंट्स को, मतलब वही चीज होती है। देखो हिमानी बता, हम क्योंकि टैरो रीडर्स है, हम टैरो की बात करेंगे, कल को कोई एक एस्ट्रोलॉजर आएगा वो एस्ट्रोलॉजी की बात करेगा। पर इसका फुल पूरा लॉजिक जो है, इसका लॉजिक यही निकलता है कि हमें है ना बहुत अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है।
हमें एक बोलते ना एक पावर, एक डिवाइन पावर है हमारे आसपास, हमें उस पे भी विश्वास करना है, हमारे इंट्यूशंस पे, हम कैसे बात करें। आप अगर अपने पार्टनर से बदतमीजी से बात कर रहे हो और आप भी रूड हो रहे हो अपने पार्टनर से, तो कहाँ से रिलेशनशिप ठीक होगा? करेक्ट, आपको भी समझना पड़ेगा। Nobody is God in this world. भगवान को छोड़ के कुछ भी, कोई भगवान के अलावा भगवान ही नहीं है कोई। हम डॉक्टर्स को भी भगवान बोलते हैं, डॉक्टर्स भी कोई भगवान नहीं है, वो भी एंड ऑफ द डे यही बोलता है, ठीक है, दुआ बचा सकती है जब उनके हाथ खत्म हो जाए। Exactly. और आजकल तो डॉक्टर्स भी अलग ही टाइप के ही हो गए। बाप रे, क्या बोले उसको भी। एग्जाम्पल्स मेरे पास इतने सारे हैं ना डॉक्टर्स के भी, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। फिर हमारा पॉडकास्ट डॉक्टर्स के ऊपर ही चला जाएगा। हमारा पॉडकास्ट आज सब पे चला जाएगा। तो डॉक्टर्स का भी आजकल देखो, कोई भगवान नहीं होता है, भगवान हमारे खुद के अंदर है। तभी तो हम बोलते हैं गाली मत दो, कब सरस्वती जी मुंह पे बैठे हो, कब हो जाए। लोगों की आदत होती है ना बोलने की, तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा। और हर एक रिलेशनशिप में मुझे हिमानी लगता है सब में प्रॉब्लम आती है। किसमें प्रॉब्लम आज के टाइम पे कहाँ नहीं आती है? देखो, सबका लोगों का नजरिया अलग होता है। हमारे पेरेंट्स की भी लड़ाइयाँ होती थी, वो टाइम तो था ना, हमारे दादी बाबा की भी होती होगी डेफिनेटली, मुझे पता है, ग्रेट ग्रैंडफादर और मदर की भी होती होगी, क्योंकि दैट इज वेरी नॉर्मल यार। मतलब एक आप रिलेशन में हो, एक घर में रह रहे हो, भाई बहन की लड़ाइयाँ होती है, तो इट इज वेरी नॉर्मल कि हो ही जाती है। वो तो होती है, बट उसको एक हेल्दी वे में चीजों को सॉल्व करो, उसको खींचो मत, जो खींचेगा वो जाएगा। एब्सोल्युटली, उसको खींचो मत, बैठो। अभी लग रहा है कि नहीं, अभी बैठने से ज्यादा बात बढ़ रही है, मत बढ़ाओ। थोड़े टाइम में लग रहा है कि नहीं, अगर आपने कभी किसी से रीडिंग कराई थी टैरो में, आपको उनसे बात करनी है और आप उनसे बैठ के बात करो, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं एक रिलेशनशिप को बचाने में, काउंसलिंग, समझना चीजों को, और वो ही बेस्ट रहता है आई गेस, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। एंड पेशेंस, देखो पेशेंस है मानी, इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है वो रिलेशनशिप, अगर आप, मैं टैरो कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये आपका हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं तो चीजें मेरी ठीक हो जाएगी, जरूरी नहीं है। 1 महीना तो रुकोगे, 2 महीने रुकोगे, 3 महीने। अब अगर आपके 9 हफ्ते का भी अगर पेशेंस नहीं है, तो दैट मीन्स आप लाइफ में कैसे आगे करोगे? पेशेंस तो आपकी लाइफ में की ऑफ सक्सेस है, पेशेंस है, सब कुछ है। एक चीज मैं और पूछूं आपसे, लाइक आजकल ना बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं ना इंस्टाग्राम, ये नंबर लिख लो पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, स्विच वर्ड्स, हाँ है ना, और ये मंत्र पढ़ लो कल ही पैसा आ जाएगा। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मतलब देखो, स्विच वर्ड्स तो वर्क्स नहीं, स्विच वर्ड्स मैं मानती हूँ, बट एक नंबर लिखने से आपकी लाइफ में इमीडिएटली कल ही पैसा आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। कल पैसा तो नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। अब वही मेरा, आई डोंट बिलीव इन स्विच वर्ड्स। अगर मैं बोलूं, हाँ स्विच वर्ड्स, मतलब मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, बट वो वर्क करते हैं कुछ टाइम तक, लाइक यू नो 1 महीना, 2 वीक्स या 3। कल पैसा कैसे आ सकता है? देखो मैं आपको वापस बोलूं, कोई भी चीज आप नंबर लिख लोगे, आपका रिलेशनशिप भी एक दिन में ठीक नहीं होगा। आप नंबर लिख लोगे, आपको एक दिन में भी पैसा नहीं आएगा। चलो आपका कहीं स्टक है पैसा, और बहुत टाइम से हो सकता है कॉल आ जाए, निकल ये सकता पॉजिटिव हो सकता है, बट वो कल नहीं आ सकती ना, ये तो फिर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल 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 नहीं, कोई कल वल नहीं आती है। हो सकता है कहीं बहुत टाइम से पैसा फंसा हो, एक पॉजिटिव हमको होप दिख जाए, है ना। और वो भी उन केसेस में जहां पे चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड है और मिलने की बोलते ना टाइम आ चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा स्विच नंबर या कुछ ऐसा नंबर है जो आप बता सकते हो जिसका ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, चाहे वो पैसे में हो रखी हैं, चाहे उनको लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है, तो वो नंबर आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? अगर पॉजिटिव नंबर सबसे बेस्ट नंबर इज पॉजिटिव नंबर। आप पॉजिटिव रहो, नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड एट, यू नो व्हाट हिमानी, आई नेवर सजेस्ट बड़ी बड़ी रेमेडीज टू माय क्लाइंट्स आल्सो। व्हेन दे सिट विद मी, मैं हमेशा उनको एक बोलते ना इंट्यूटिवली उस पॉइंट पर जो चीज आती है वो बताती हूँ। आई डोंट सजेस्ट स्विच वर्ड्स। अब जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, देखो वही होता है ना, टैरो इज हमारा क्या होता है, वैसे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं क्लाइंट्स। अब वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, ये तो मेरे पास बहुत कम आते हैं, पर कभी कभार आ जाते हैं, तो हम थोड़े बहुत नंबर्स जो रहते हैं ना, क्योंकि यार देखो आप, दे आर नॉट अर्निंग दैट मच, ठीक है, स्कूल वाले कॉलेज वाले पढ़ रहे हैं ना, आप उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपसे हीलिंग कराएं, आपसे प्रॉपर रीडिंग लें। बट मैं रीडिंग के लिए हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि देखो रीडिंग लोगे क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको रेमेडी दे दूं और बंदे को आना ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप तो यही बोलोगे ना कि मैम आपका तो चीजें वर्क नहीं करी।
तो आई मतलब मैं उन्हीं को बहुत रेयरली उन्हीं को सजेस्ट करती हूँ, अदरवाइज आई नेवर सजेस्ट एनीथिंग। और नंबर यार मैं बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, बस पॉजिटिव रहो, दैट इज द नंबर। आप अभी मेरे से स्विच वर्ड या हीलिंग नंबर भी पूछोगे, कुछ भी पूछोगे ना, मैं आपको बोलूंगी कि पॉजिटिव रहो, आई गारंटी यू आपका काम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब हमारा कोविड आया था, जब 1 दिन 2 दिन लॉकडाउन लगा था, हम बहुत इरिटेट फील करते थे ना घर में बैठे बैठे। एब्सोल्युटली। जैसे वो 21 डेज हुआ, वो खिंचता ज्यादा था। हाँ, आफ्टर दैट क्या हुआ, हमको घर में रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। आदत पड़ गई थी। हाँ। हमें बाहर निकलने से डर लगता था। तो मैं सजेस्ट करूंगी कोई भी चीजें आपको करनी है, आप 21 डेज तक, 21 दिन तक आप करो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द इंट्यूशंस इन टैरो कार्ड रीडिंग? आई थिंक सो हिमानी, पूरा ही रोल इंट्यूशंस का ही है। अगर आपके इंट्यूशंस, या तो आप रट्टू तोता बन जाओ, कि जहां से आपने सीखा है अब वहां से रट्टू तोता बन जाओ, जो आजकल एक्चुअली चल रहा है, जो मैम ने पढ़ाया है। अगर हमारा पेज ऑफ सॉर्ड्स है तो क्या कहता है पेज ऑफ सॉर्ड्स, या तो आप इंट्यूशन पे जाओ। अगर पेज ऑफ सॉर्ड्स या कोई भी कार्ड निकला है, आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को वही गाइड करो। एंड यू वोंट बिलीव, मैं ना अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, मैं नोट्स लास्ट में देती हूँ और मैं बोलती हूँ मैं रट्टू तोता नहीं बनना है। प्रैक्टिस करो उस टाइम पर जो इंट्यूशन में आए। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, या आपको क्योंकि पता है, और जो टैरो रीडर्स देख रहे होंगे हमारा शो, कोई भी कार्ड आ रहा है, सन का भी आ रहा है, तो जो आपके मन में आपको इंट्यूटिवली लग रहा है ना, वो बताओ लोगों को। क्योंकि सन तो न्यू बिगनिंग है ही, फुल न्यू बिगनिंग है ही, पर आपकी उस टाइम क्या इंट्यूशंस है बाकी कार्ड्स को देख के। अगर हम एक कार्ड को देख के रीडिंग कर रहे हैं तो चलो आपको जो लग रहा है आप रीडिंग कर दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी रटा हुआ है। बट आपको उस एक कार्ड से भी क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। एब्सोल्युटली, है ना। सो इंट्यूशन प्लेज अ, मतलब होता है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन टैरो एंड इन आई फील लाइक सब जगह। हाँ, ऑफ कोर्स सब जगह। बट इंट्यूशंस को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं एज पर यू? मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज है। मेडिटेशन फर्स्ट। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो ही आपको आना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई पर्सनली बिलीव, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, ये जगह फिर आपके लिए नहीं। एब्सोल्युटली। जो टैरो की रीडिंग्स होती है, डू यू थिंक वो 100% एक्यूरेट होते हैं? हाँ, 100% देखो, डिपेंड करता है ये भी कि आप किस रीडर के पास जा रहे हो। ठीक है, किस रीडर के पास जा रहे हो वो बहुत मायने रखता है। जरूरी नहीं है कि सबकी 100% रहे, किसी की 80% भी होती है और किसी की 50% भी होती है। ठीक है, बाकी वही हम घूम फिर के आ जाएंगे। आप कितना फॉलो कर रहे हो उनकी गाइडेंस, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके सामने वो सिचुएशन आ गई है, हाउ यू आर हैंडलिंग विद दैट सिचुएशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पता चल गया, अगर आपने उसको हैंडल कर लिया, 100% आपके प्रेडिक्शन सही होंगे। अदरवाइज 80%। क्यों? क्योंकि आप चूक गए थोड़ा सा। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत मायने रखता है। आपके पास बहुत क्लाइंट्स होंगे, है ना? लाइक ऑब्वियसली बहुत इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको। ऐसा कुछ बहुत वियर्ड से क्वेश्चंस क्या हैं आपकी लाइफ में जो आपसे आज तक क्लाइंट्स ने पूछे, जिसको आपको लगा यार इसका क्या जवाब दूं मैं? जो हाँ, मतलब मेरे पास ना क्वेश्चंस का नहीं होता है, पता है मानी, स्ट्रेंजली मेरे पास आते कॉल्स जो आते हैं ना रीडिंग बुक करने से पहले, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉब्लम पूछती हूँ। आई एम नॉट समवन कि यार आप मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल शेयर यू द प्रोसीजर, प्राइस और सब। मैं हमेशा प्रॉब्लम पूछती हूँ, और वियर्ड प्रॉब्लम बोलो तो यार बहुत सारे हैं, मतलब हाँ बहुत सारे। आई थिंक सो कभी हम, ऐसा लगता है हम सोशल मीडिया पे भी वो डिस्कस नहीं कर सकते, इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। एक आधी कोई बता दीजिए ताकि लोगों का हौसला खुल जाए, भाई ये सब कुछ पूछ सकते हो तुम लोग। हाँ, आप एक्चुअली में सब कुछ पूछ सकते हो। हाँ। है ना। लाइक मेरे पास अभी रिसेंटली सेक्स रिलेटेड ही आया था। हाँ। क्योंकि एक एज डिफरेंस था, है ना, और एक अर्ज होती है, आप उनको समझाना पड़ता है। मतलब उनका ये इशू था कि होता नहीं है हमारा सेक्स, तो माय पार्टनर इज इन्वॉल्व समवेयर। लाइक वो हो नहीं पा रहा इंटीमेशन प्रॉपर। बट इंसान ये भूल जाता है एज मैटर्स अ लॉट। फर्स्ट, सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो एक एज है तो आप किसी पे प्रेशर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप प्रेशर नहीं दे सकते उसको किसी भी चीज के लिए। एब्सोल्युटली। तो वो एक बहुत बड़ी काउंसलिंग मैंने दी थी, और टचवुड चीजें समझ में आई भी सामने वाले क्लाइंट को,
क्योंकि देखो आप रीडिंग से मैं ये थोड़ी पूछूंगी कि सेक्स होगा कि नहीं होगा, दिस इज समथिंग ऑफ कोर्स यार, इट्स कॉमन। मतलब आप किसी एक पर्सनल चीज पूछ रहे हो। एंड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मेरे लिए यही चीज आई थी। और अगर मैं एज की बात करूं तो इट वाज लाइक 45 प्लस में थे, एंड 45 and 50 ऐसा। oh, so like both the couples or like they're having huge difference? I didn't get you. Like एक होता है ना कि जैसे सपोज करो एक आप हस्बैंड वाइफ है या कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ओके हस्बैंड वाइफ, बच्चे बड़े बड़े हैं, ओके, तो ये टेंशन। बट जब उसको समझाया, चीजें एक्सप्लेन की, तब उनको समझ में आया। तो उनको, आपको यही मैं आपको बता रही हूँ, देखो आप हमेशा चीजें पैसों के लिए मत करो ना, आप उससे बात करके भी समझाओ। उल्टा उनसे आप बोलो कि ये प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं, आप ये सोचो ऐसा तो नहीं आपके पार्टनर को किसी बात का टेंशन है, करेक्ट, स्ट्रेस है, हम वो चेक कर सकते हैं किस बात का स्ट्रेस है, टेंशन है, हम वो उसके लिए कार्ड्स निकालते हैं। Absolutely. देखो ब्रेकअप होना, ये होना, इट इज वेरी नॉर्मल, अब सब बहुत नॉर्मल हो चुका है, बहुत नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, करियर में अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है, अगर आप आपका ग्राफ नीचे वाला ऐसा हो गया है, तो हमेशा ये ऐसा ही नहीं रहेगा, वो ऐसा भी जाएगा। बिल्कुल, हम भी अगर यहाँ बैठे हैं तो हम शुरू से ऊपर नहीं थे, हम भी नीचे थे, हम धीरे धीरे ऊपर चढ़े। Absolutely. और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इतने लेवल पे भी है, इतना भी नहीं, हम इतने लेवल पे भी ना, हमें खुश होना चाहिए। करेक्ट, कि एटलीस्ट हमारे पास इतने क्लाइंट्स है, हमारे पास सर पे छत है, हमारे पास अच्छा खाना है खाने को, लोगों के पास वो भी नहीं होता है। बिल्कुल। सो बेसिकली रीडिंग्स आपको हर टाइप की, सबसे फनी, एक्चुअली आई वुडंट से फनी, बट हाँ ये बोलते ना कि लोगों का एक और पॉइंट रहता है कि अगर आपकी एज कम है तो आप गलत बताते हो। यहाँ पे इंट्यूशन, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो छोटे हैं, स्टूडेंट्स सॉरी, वो छोटे हैं बट उनकी इंट्यूशन बैंग ऑन। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी की एज 20s में है या 25 30s में जस्ट टच ही किया है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा है, कुछ नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्यूशंस अच्छे होंगे, आपको मतलब सब कुछ वो इंसान समझा सकता है। एब्सोल्युटली, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन, यहाँ पे आपका जो सेकंड पॉइंट आपने मेरे से पूछा, रीडिंग, हर चीज आ जाती है। तो ये सब इंटरलिंक है, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर क्लाइंट्स, बिकॉज कम्युनिकेशन एक की है जिससे आप लोगों के दिल तक पहुंच सकते, और हमको दिल तक ही पहुंचना है, जिसके बाद जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट रहता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन रहता है कि भाई हमें और भी काम करना है। एग्जैक्टली, हाँ। सो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2025, बहुत लोग बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, मंगल का साल है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ दिस ईयर गोइंग टू। देखो अगर हिमानी, इफ आई गो इंट्यूटिवली फॉर 2025, सो इंट्यूटिवली मैं डेफिनेटली बोलूंगी, देखो हार्डवर्क और स्ट्रगल, चाहे वो 24 हो, 25 हो, 26 हो या 19 हो या 18 हो, हार्डवर्क तो रहता है। सही में कोई ऐसे को थाली सजी हुई नहीं मिली, खाना खुद चल के मुंह में नहीं जाएगा, खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखो मेहनत सबको है, अब आप मेहनत किस तरह से कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। अगर कुछ चीज चाहिए इस साल लग जाओ, 100% आपको मिलेगी। कब से मिलेगी? जून के बाद से। जून के बाद से। प्लस अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं 2024 की जो अब जाने वाला है और 2025 की, व्हाट डू यू थिंक, जो स्ट्रगल जिन्होंने 2024 में देखा है या शुरुआत कर दी है, उनको रिजल्ट्स मिलेंगे 2025 में उसके? देखो इसमें मैं आपको बोलूंगी 50% मिलेंगे। 50% रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, 24 में इतनी मेहनत करी है ना लोगों ने और उनको रिजल्ट नहीं मिले, तो अब वो जाके ना थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। Yes. हम तो मेहनत ही करते रहते हैं, हमको तो कुछ मिलता नहीं, उससे जैसे चल रहा है वैसे चलो। तो आपको लगे रहना है, मेहनत। बोलते ना इस साल जिम बहुत ओपन होंगे और जिम बहुत चलेंगे। मंगल का साल है हमारे, तो जिम में क्या करते हैं हनुमान जी? हाँ, हम जिम में क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं ट्रेडमिल पे, हम साइकिलिंग करते हैं, हेल्दी बॉडी बनाते हैं। बिल्कुल। तो जिम जैसे बहुत अच्छा रहता है। अब रियल स्टेट, उसमें भी क्या करना पड़ता है, दौड़ना तो पड़ता है। तो मुझे लगता है जिम वाली बात से ना बहुत लोग अपने जिम जो है वो नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं, और ओपन भी करने वाले हैं। और जिनको ओपन करने का मन है वो डेफिनेटली ओपन भी करे, जिसको ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सुबह जल्दी उठना।
ये बहुत बड़ा टास्क बता दिया आपने। सुबह जल्दी, अगर मैं आपको गारंटी हिमानी दे रही हूँ, अगर सुबह उठना जल्दी स्टार्ट कर दिया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई बोल रहा है कि मैम हम तो इतने सालों से सुबह जल्दी उठ रहे हैं। इस साल अगर आपने अच्छे से सुबह उठ के अपने सारी चीजों को पॉजिटिवली लेकर एक अच्छी शुरुआत की, आप देखो सब कुछ बदलेगा इनकी लाइफ में। फर्स्ट, अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको ये भी बोलेंगे कि ये तो सभी बोलते हैं, बट एक बात बताओ, सब साल एक जैसे हो रहे हैं? हम यही सुन रहे हैं ना कि इस साल भूकंप आएगा, इस साल एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। अच्छा, एक अभी हमने बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स का सुना, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने वो टीवी पे देखा है, हमने वो वीडियोस पे देखा है कि एक्सीडेंट्स होंगे, इसलिए हम सुनने लगे। अगर हम ये सुनेंगे ना कि हमारा कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, या हमारा 2025 बहुत अच्छा जाएगा, ये हम आज से ही सोच लेना, हमारा पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। उसके लिए मैं बोलती हूँ कोई टैरो, कोई एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं। इट्स ऑल यू, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। क्योंकि देखो, अगर हम एक कार्ड भी निकाल दे किसी, जैसे हमने कॉन्वर्सेशन में हम यही बात करते हैं, हर रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है। अभी मैंने एक रिसेंटली एक का वीडियो देखा था, उसने टैरो रीडर्स को बहुत गाली दी थी, रिलेटेड टू दिस टैरो ओनली, कि टैरो आंटी आ जाएंगी। मैंने आपको शायद वो बताया भी था, वीडियो एक शेयर भी किया था कि टैरो आंटी आ जाएंगी और प्रिडिक्शन बताना स्टार्ट कर देंगी, एंड इट वाज वेरी रूड। ठीक है, आप अगर खुद दूसरी की फील्ड में नहीं हो, या आप उस फील्ड में, किसी का मजाक मत हो। देखो, हर का काम अलग रहता है, एंड इट वाज सो अनोइंग कि आप किसी को भी, अब जब आप यही सोच लो कि लोग कैसे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है तो चलो हम इन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको उस चीज से खुशी मिल रही है बेसिकली। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि टैरो जो है, आपको अगर मैं 2025 की अभी रीडिंग आपको दूंगी, ये रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है, आपके लिए भी हो सकती है और आपके लिए नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारा पॉडकास्ट जितने लोग देख रहे हैं उन सबके लिए ये लागू हो, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ रैंडम रीडिंग, इट माइट रेजोनेट विथ यू एंड इट माइट नॉट। मुझे ऐसा लगता है जो जो पॉडकास्ट देखते हैं, आई थिंक डेस्टिनी खुद चाहती है, सपोज करो आप जो रीडिंग दे रहे हो, तो वो अगर उनके लिए होगी ना कहीं उनको कुछ गाइडेंस नहीं होगी, तो उन तक ये पहुंच ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, ये भी, और दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं एक होप, एक रास्ता दिख जाता है। एब्सोल्युटली, तभी ये चीजें उनको पता कैसे चलेगा? मैं तो ये बोल रही हूँ, आप अगर कुछ बता रहा है उसको थोड़ा सा समझो और आगे बढ़ो। यस, तभी वो चीजें आप पे लागू बेसिकली होगी। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक अभी आप गाइडेंस दे हमारे व्यूअर्स को, तो इट विल बी ग्रेट। श्योर। एंड आई विश जो ये पॉडकास्ट देखेंगे और स्पेशली ये क्लिप देखेंगे, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या गाइडेंस मिली है मैम की थ्रू। चलो, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका, नॉट फॉर 2025 की, जितने ऑल ओवर हमारे जहां जहां जा रहे हैं, इट्स बेसिकली जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है। मैसेज फॉर 2025। सबसे पहले तो दीज आर माई कार्ड्स। अब अगर हम बात करें 2025 जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, देखो स्ट्रगल तो चल रहा है, इस साल बहुत मेहनत की है, स्टिल उनको सक्सेस नहीं मिली है, उनको सक्सेस वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, रिकॉग्निशन बेसिकली। कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, मेहनत करो, रिजल्ट्स आपको जरूर 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 मिलेंगे। मे बी एक मंथ आएगा, एक स्टेज आएगी जहां पे आप बहुत डिसहार्टन हो जाओगे कि आपको लगेगा नथिंग इज वर्किंग, अरे सब बकवास होता है। वहां पे वो गिव अप करना स्टार्ट करेंगे। वापस ये कार्ड आए, आपको गिव अप नहीं करना है कोई भी सिचुएशन आए, बिकॉज आई एम गिविंग यू द गारंटी, जून जुलाई के बाद लाइफ चेंज होगी। अपने इनर सोल से पूछो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट कहाँ गलत हो रहा है। कभी कभी हमारा मैनेजमेंट कहाँ गलत होता है, जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, या हम नेगेटिव हो जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा हमारे अंदर एंगर इश्यूज होने लगते हैं, या हम किसी को हम डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हम या तो किसी को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये एनर्जीज अगर आपकी रहेंगी तो प्रॉब्लम देखो होगी। बट मुझे पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, फाइनेंस, अपने पास्ट में स्टक नहीं रहना है।
फैमिली रिलेटेड कोई भी चीजें अच्छी रिसीव होंगी, गुड न्यूज, मनी, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा ही होगा। सो बेसिकली देखो, कोई भी चीज एंड होने में टाइम लगता है, 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने के बाद चीजें बेटर होंगी। रेस्ट सब कुछ आपके हाथ में। यस, कैसे आप लाइट, उसको लेके अगर चलते हमारा कार्ड क्लियरली हमारे क्लाइंट्स देखेंगे तो यहाँ लाइट दिख रही है। Yes. सो द लाइट इज इनसाइड यू। आप 10 जगह इधर उधर छानोगे, ढूंढोगे लोगों को, चीजों को, तो नहीं मिलेगी। यहीं पर आता है आपके इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग। Absolutely, very nice, ma'am. Okay. Oh, I just claim the positive energy. Yeah. एक्चुअली आई थिंक सो एवरीबडी शुड क्लेम दिस। Yeah. अगर कुछ अभी ऐसा करंट सिचुएशन लोगों का चल रहा है। करेक्ट। सो अभी मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपको कुछ रिलेशनशिप गाइडेंस देनी है हमारे व्यूअर्स को फॉर 2025, सो व्हाट यू विल गिव? फॉर 2025, पेशेंस, सक्सेस। रिलेशनशिप में सक्सेस तभी मिलेगी जब आपके अंदर पेशेंस होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फिर भी बिकॉज दिस वाज अ मैसेज आई वाज गेटिंग, लेट मी चेक फ्रॉम माय कार्ड्स। इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग है ना बहुत इमोशनल लोग हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, टॉलरेट भी नहीं कर पाते। देखो, सबसे पहले तो बहुत जगल रहेगा, क्योंकि इस साल मेहनत बहुत किया है। अगर आप देखोगे लोग जगल कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका जगलिंग रहेगा आपके करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप या हेल्थ करियर, एक जगल, एक सिचुएशन रहेगी। फीमेल्स बहुत इमोशनल रहेंगी इस बार, इमोशनल एनर्जीज, मेल भी बोलो या फीमेल भी बोलो, ओवर पोजेसिव, ओवर ऑब्सेस्ड किसी पार्टनर को लेकर। अब देखो, आप ज्यादा ओवर पोजेसिव रहोगे रिलेशन में तो यार रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। एब्सोल्युटली, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें सब कुछ मिल रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट डिससैटिस्फैक्शन अभी भी कमी है। पॉजिटिव देखो, कार्ड्स कितना पॉजिटिव है ये वाला, यू ऑल्सो नो दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, बट स्टिल बोलते ना, जहां पे हम अगर 80% बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, तो लोगों का रहेगा मिल रहा है, फिर भी है ना, अगर हस्बैंड या वाइफ है ना एक दूसरे को टाइम दे रहे, सब कुछ दे रहे, फिर भी एक पार्टनर को कमी लगेगी। देखो, हार्ट ब्रेक और चीटिंग के कार्ड्स भी हैं, बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्ट ब्रेक ही हो। मे बी एक रिलेशन में ना आइसोलेशन की भी कभी कभी जरूरत होती है ना, कि तुम थोड़ा दूसरे रूम में बैठ जाओ भैया, मैं थोड़े दूसरे रूम में बैठ जाऊं, थोड़ा डिस्टेंस हो, डिस्टेंस। बट डिस्टेंस डजंट मीन कि एक कंप्लीटली अपने आप को एक रिलेशनशिप से कट करके डिप्रेशन में चले जाए। ठीक है, चीजों को टाइम दो। फीमेल के कार्ड इस साल बहुत आ रहे हैं, इमोशनल भी होंगी, डोमिनेटिंग भी होंगी और स्पिरिचुअल भी होंगी। ठीक है, और काफी मल्टीपल फीमेल्स का इन्फ्लुएंस भी मुझे दिख रहा है इस बार रिलेशन में। तो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवन, सब बच के रहो। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना, मेरे को तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल इसमें बस बैलेंसिंग की बता रही है, पेशेंस। देखो, अगर यहाँ पे अगर जगल दिख रहा है, आपने इस चीज को बैलेंस कर लिया, तो आपके दैट मींस यू हैव पेशेंस, नो? Yes, तभी exactly. आप ओवर इमोशनल हो रहे हो सिचुएशन को देखकर, ये समझो ये टाइम बीन की सिचुएशन है, इसके बाद ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस साल है ना, अगर मैं एक बहुत अच्छी सी, मेरे को उसको देखकर एक रेमेडी आ गई इस बार है ना, कपल्स अपने रूम में है ना कुछ रोज रिलेटेड चीजें करें, रोज, गुलाब, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। गुलाब रख सकते हैं, दे सकते हैं। देखो, गुलाब महंगा भी आता है ना, 5 रुपए का तो डेली रख नहीं सकते। करेक्ट, वो भी है। तो रोज रूम फ्रेशनर ले सकते हैं, वेरी नाइस, है ना। अगर कर्टन्स में हल्के हल्के फ्लावर्स बने हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं, वो भी एक हमारे रूम को गलत एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स बने हो, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। ठीक है, रोज क्वार्ड रख लो, मच बहुत अच्छा रहता है वो। आप बढ़िया, मैं मतलब यहाँ से अगर किसी को जानना हो तो डेफिनेटली वो बताएं, मैं बताऊंगी हाउ टू चार्ज दैट। खुद ही चार्ज करे, खुद ही अपने रूम में रखे और देखिए जादू। सो सब अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा बुरा नहीं है। सो लाइक 2025 बेकार किसके बारे में, किसके लिए रहने वाला है? लाइक ये तो है कि बहुत हमने सुन लिया, अच्छा तो बहुत चीजों के लिए रहना है, बेकार किस चीज में रहेगा? एनीथिंग स्पेसिफिक? मानी देखो, आई वोंट से किसी के लिए बेकार रहेगा। हाँ, ठीक है, क्यों बेकार रहेगा? बेकार उनके लिए रहेगा जो लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ रहेगा। जो लोगों को हार्म कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। इस बार जैसे हमने बहुत सुना ना, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उचक के जानबूझ के लोग लड़ाई करेंगे इस बार,
अच्छा, उनके साथ होगा। हाँ, इस मुद्दा बार बना बहुत देंगे होगी, उस मुद्दा बनाना, छोटे छोटे इश्यूज बनाना, इश्यूज क्रिएट करना, ये सारी चीजें बहुत होने वाली हैं इस बार। ठीक है, तो इन लोगों के साथ होगा। अगर लैंडलॉर्ड और मतलब बेसिकली ओनर और टेनेंट का इस बार बहुत होगा, आप सुनना। हाँ, तो ये सारी चीजें बहुत होगी। बुरा उन्हीं जो बुरा करेगा उनके साथ बुरा होगा। गिव एंड टेक। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, आप भी बताओ, बिकॉज आप भी इसी फील्ड में हो, मुझे तो इस साल ज्यादा लगा कि जिन लोगों ने बुरा किया ना, उनके बोलते ना एक्चुअल फेस सामने आए। शनि था, शनि देवता है ही ऐसे हमारे, वो आईना दिखा देते हैं। मैं तो खुद 8 हूँ। हाँ, मैं तो शनि का ही नंबर हूँ। हाँ, तो वही होता ना कि हमने तो आईना ही दिखाना है। हाँ, और मैं यहाँ आईना ही दिखाने बैठे हूँ। बट आईना भी देखो बहुत अच्छे से दिखाते हैं शनि भगवान। वो बहुत टाइम दिखाया भी है लोगों को, बहुत से लोगों को दिख चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी एक्चुअली रिलेशनशिप इश्यूज मुझे लगता है कि इस साल भी बहुत ज्यादा थे, बहुत, क्योंकि बहुत छुपी हुई चीजें बाहर आई हैं, वो भी बहुत हुआ है। करेक्ट। और जो लोग इस साल अच्छे हो गए, मुझे लगता है कि वो आने वाले साल में बहुत सब अच्छा होता है। हिमानी, मुझे ऐसा लगता है ना, इंसान के कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करेक्ट। आपके कर्मा अच्छे हैं ना, आप सब कुछ कर सकते हो। एब्सोल्युटली। अगर आपका कर्मा ही खराब है तो फिर क्या ही कर लोगे? यू कांट डू एनीथिंग एंड नोबडी कैन हेल्प यू विद दिस। आपकी मैंने एक्सपर्टीज देखी थी, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। लोगों ने बड़ा कुछ वहम फैला दिया है कि आकाशिक रिकॉर्ड ऐसा होता है, हाँ। ये झूठ बोलते हैं कि भाई हम पास्ट का जान लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सबसे पहले ना एग्जैक्टली क्या है बेसिकली आकाशिक जो है ना, आप ऐसे किसी के ओपन नहीं कर सकते। टैरो है ना, आप बैठे हो, आपने बोला कि सबके लिए बता दो। सबसे बड़ी चीज होती है आकाशिक, तो हम किसी के लिए ऐसे ओपन ही नहीं कर सकते जब तक सामने वाला हमें परमिशन ना दे। ओके, ठीक है। मान के चलो हमारे बैंक डिटेल्स है, हमारे पासवर्ड्स है, ठीक है। आजकल तो हम अपने हस्बैंड को बता देते हैं, चीजें कर देते हैं, पर हम थर्ड पर्सन को तो नहीं बताएंगे ना। अब मैं आपसे पूछूं अपना पासवर्ड बताओ क्या है, आप मुझे बताओ क्या अपना पासवर्ड तो कोई नहीं बताएगा। बेसिकली ये आपकी एक बुक होती है, हमारी एक आकाशा बुक बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारे ना पास्ट लाइफ रिलेटेड चीजें रहती हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमने कुछ ऐसा कुछ किया, शायद हम तभी सफर कर रहे हैं। होता है ना कि हमारा हमेशा रिलेशनशिप खराब, हमेशा हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं हो। डेफिनेटली आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में परेशान चल रहे हो। सो आकाशिक बेसिकली आपके पास्ट लाइफ से रिप्रेजेंट करता है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास को करता है। अगर आप अपनी आकाशिक अपना ओपन करोगे, सो यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे मास्टर्स होते हैं इसमें, हमारे लव्ड वंस होते हैं जो कि हमको गाइडेंस देते हैं, उनकी रेमेडीज वो आपको देते हैं। एंड इट इज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंट्यूशन और मैसेजेस का है। ऐसे तो कोई भी, और ये कुछ इट्स नॉट समथिंग कि कोई भी ओपन कर ले। एक प्रॉपर प्रेयर होती है, हमें वो प्रेयर करनी होती है, परमिशन लेनी होती है। आप अपनी मदर तक का नहीं ओपन कर सकते हो जब तक आपको आपकी मदर मेरे को परमिशन ना दे। ओके। बहुत अभी एक मेरी क्लाइंट थी, उसने अपने फादर को ओपन किया, तो क्योंकि उनके बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। एक एक्सीडेंट में उसका ब्रदर और भाभी की डेथ हो गई। कोविड में भी किसी की उनके फैमिली में कोई भाई की डेथ हो गई। तो बैक टू बैक बहुत डेथ्स हुई। तो एक होता है ना कि इतनी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही है, तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया शायद माइट बी टैरो यहाँ पे हेल्प ना करे उनको, क्योंकि देखो हम टैरो से उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मैंने बोला एक बार जड़ तक जाओ, क्यों ये सफरिंग्स हैं। हम गए, उसने क्या किया अपने फादर के बिहाफ में मुझे परमिशन दे दी। और मुझे तो यही लगा ना कि उसके फादर ने ही परमिशन दिया। मैंने रिकॉर्ड्स वगैरह सब ओपन कर लिए, बट उसके बाद है ना बहुत ड्रेन्ड एनर्जी जैसे नहीं होती। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, बहुत अजीब सा लगा। मैंने उससे एक हफ्ते बाद पूछा, मैंने बोला आपने अपने फादर से परमिशन लिया था ना, मतलब इस चीज का? नहीं, कुछ रीडिंग मैंने शायद उसको बताई, तो मैंने बोला आप एक बार अपने फादर से पूछना ऐसा है। बोलती नहीं मैं पूछ नहीं पाऊंगी। मैंने ना पूछ नहीं पाऊंगी, आपने परमिशन तो लिया है ना? बोलती नहीं वो तो मैंने अपने बिहाफ में दे दिया था आपको। हाँ, तो बोलते पापा है तो मेरे ही है ना। फिर मैंने उसको यही, जैसे मैंने आपको बैंक वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने उसको भी यही दिया। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, यू हैव पेड, यू हैव टेकन द रीडिंग, अब वो उसका आपको क्या करना है आप जानो, आपको काम जाने। सो आकाशिक इज सो पावरफुल। मतलब आई बिलीव आकाशिक बहुत पावरफुल एक मोडालिटी है
जिससे ना लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। तो एक मुझे बात बताओ, जैसे आपने बोला जो पिछले कर्मा होते हैं उसका इम्पैक्ट कई बार हमें यहाँ पड़ता है तो आकाशिक के थ्रू में पता चल जाता है। सो व्हाट यू थिंक कि जो पिछले कर्मा, जैसे बोलते हैं ना, जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं या अच्छे भी कर्म किए हैं तो उसका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है, पुराने पिछले जन्म का कर्मा होता है उसका इम्पैक्ट अभी मिल रहा है? देखो, जो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी रहती हैं कि हमारा ना बहुत हमने बुरा किया होगा, हमारे पास्ट लाइफ में हमने बहुत बुरा किया है, ठीक है। उस टाइम जो हमारे सफरिंग्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे, एक एज के बाद होते हैं जो सफरिंग्स, उसके बाद जो पेंडिंग सफरिंग्स रहते हैं वो हमारे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, चीजें हम हमेशा बोलते हैं देखो पनिश नहीं कर रहा है भगवान, हमारे साथ तो इतना बुरा कर रहा है, अभी किसी के साथ बुरा नहीं करे, अभी क्योंकि उसके हाथ पर चल रहे हैं। जब वो खुद एक एज में पहुंच जाता है, ओल्ड एज, तब आप देखो लोग कितना परेशान होते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं और क्या क्या होता है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि पक्का इनके कर्म ही खराब होंगे, इनने ना बहुत बुरा बुरा किया है इसके वजह से। एब्सोल्युटली, है ना। सो ये सारी चीजें अब वो क्या हो रही है, जो पुरानी पास्ट लाइफ की थी वो भी शिफ्ट हुई, क्योंकि आकाशिक तो कोई जानता ही नहीं है ना। तो सफरिंग्स तो हमारी इक्वली है। अब हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं, हमारे मास्टर्स रहते हैं, हमारे टीचर्स रहते हैं, हमारे लव्ड वंस रहते हैं जिनको हमने पास्ट लाइफ में हेल्प किया था, वो भी हमें बताते हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी रहते हैं, वो हमको इसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि आपने ये किया था, नाउ यू हैव टू डू दिस, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग्स वो बताते हैं। वो आपको हीलिंग्स भी देंगे, वो आपको रेमेडीज भी देंगे, और जितने लोग इस चीज पे मानते हैं, क्योंकि आजकल मैं ये सुन रही हूँ भूत प्रेत आकाशिक में ये दिख रहा है। हाँ एग्जैक्टली। यार आप एक बात बताओ, आकाशिक है क्या, मास्टर्स क्या है, हमारे भगवान ही तो है। तो आप कैसे कोई आपको, हम एक किसी के रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे हैं और हमको ऐसे कैसे भूत प्रेत दिख जाएंगे? हम एक प्रोटेक्शन की उस पे करते हैं। हाँ, एनर्जीज देखो हैवी रहती है, हम टैरो करते हैं, हमें एनर्जीज हैवी लगती है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। भूत प्रेत और ये सब तो मतलब अजीब ही मेरे को लगता है। आकाशिक के अकॉर्डिंग जो है वो हमें करंट में, मतलब जो भी है यू नो लाइक आपका रहता है प्रोसेस उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें इस लाइफ में जो हमें गॉड ने दी है उसके कौन सा प्रोफेशन हमको अच्छा 100% पहुंचा सकता है। हाँ बिल्कुल राइट। मेरे आकाशिक में लिखा हुआ था स्पिरिचुअलिटी, लोगों को हेल्प, क्योंकि मेरे पास्ट कर्मास कुछ ऐसे थे जहां पे आई डिड रॉन्ग थिंग्स, बैड थिंग्स टू पीपल। एब्सोल्युटली। तो मुझे उनको हील करने के लिए तभी मुझे 8 नंबर मिला। एब्सोल्युटली हाँ, है ना, कार्मिक नंबर होता है, मुझे 8 नंबर मिला, मुझे सफरिंग्स मिली, उसके बाद आई एम इनटू दिस एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि शायद मेरे वजह से लोगों के फेस पे स्माइल आ रही है। तो वो तो एक सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होता है, जैसे मैं वापस बोल रही हूँ। करेक्ट। सो अब एक वन वर्ड आंसर आपको देना है, लेकिन आपसे पूछती जाऊंगी कि कौन सी चीज बेस्ट है और कौन सी नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं मुझे। वैदिक या टैरो? टैरो। टैरो और न्यूमरोलॉजी? टैरो। टैरो और केपी? टैरो। टैरो और नाड़ी? टैरो। टैरो और पामिस्ट्री? टैरो। टैरो और प्रश्न कुंडली? टैरो। टैरो। ओके। टैरो और फेस रीडिंग? टैरो। टैरो। ओके। सो देखिए, देखो मैं फेस रीडिंग इसलिए बोला मैंने क्योंकि इंट्यूटिवली आई कनेक्ट विद पीपल, फेस रीडिंग में ही आ जाता है। सो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है ना। करेक्ट। बट देखो मैं प्रोफेशन इज टैरो, तो मैं तो टैरो भी जाऊंगी। तो भाई टैरो कार्ड रीडिंग लो, मैम से लो, किसी से भी लो, बट अच्छे से लो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से लो प्लीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। और या टैरो इज द बेस्ट, अपनी लाइफ को चेंज करो, इट विल बी ग्रेट। देखो टैरो हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड लोगों से लो, या एक ऐसे इंसान से लो जो आपको टाइम दे, आपसे बात करे, उसके बाद आपको सजेस्ट करे कि आप अपना कुंडली दिखवाओ या आप टैरो करो। एब्सोल्युटली। अदरवाइज मैं ऐसे छोटे मोटे चीजों पे मत जाओ कि 5 रुपए में रीडिंग मिल रही है, 5 रुपए मिनट पे, 10 रुपए मिनट पे रीडिंग मिल रही है, इनमें मत जाओ। गिव टाइम टू योर सेल्फ। पैसा बहुत इंसान मेहनत से कमाता है। यस। इट टेक्स अ सेकेंड कि हम खर्च कर देते हैं। करेक्ट है ना, जिंदगी लग जाती है कमाने में। अगर हम किसी को बोले ना कि भैया 100 रुपए कमाओ, आजकल तो देखो 100 रुपए कमाना भी आजकल तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एक लेबर भी बेचारा 300-400 रुपए जो कमाता है, वो कितनी उसकी दिहाड़ी जो रहती है वो कितना मेहनत करता है। करेक्ट। तो देखो अपना पैसा है ना सही जगह पे लगाओ। एब्सोल्युटली। सही जगह पे लगाओगे
तो सब कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गलत जगह पे लगाओगे तो जैसा जितना पैसा है उतना भी निकल जाएगा। एब्सोल्युटली। सो मैम लाइक यूजुअली हर पॉडकास्ट में मैं अपने गेस्ट की रीडिंग करती हूँ। सो टुडे आई वांट दैट यू शुड डू वन रीडिंग फॉर मी दैट Okay. हाउ माय 2025 इज गोइंग टू बी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ओनली करियर। ओके, सो सबसे पहले मैं ना आपका अगर ऑरा रीड करूं, थोड़ी सी स्टक सिचुएशंस हैं, काम कर रहे हो, क्लैरिटी भी है, पर एक बोलते हैं ना एक किक वाला स्टार्ट जो है, वो जो एक प्रॉपर किक वाला होता है, वो भी आप यू आर वेटिंग फॉर दैट किक स्टार्ट। यस एब्सोल्युटली राइट। मैम ने मेरा ऑरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लेट्स सी व्हाट कार्ड केम। हिमानी कुठियाला। फॉर करियर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं खुद बहुत खुश होगी कार्ड्स को देख बट एक के। एक्शन में आना है, Please ओवर थिंकिंग दिखा, करनी है। हाँ दिखा दो I have मेरे to show कार्ड्स। the cards? या दिखा दो इनको, पता चले भाई ऐसा रहने वाला है मेरा 2025। सॉरी, ये ऐसा रहेगा। हाँ ठीक है, कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा होगा। देखो सबसे पहले ओवर थिंक नहीं करना, एक एक्शन एक पैशन मोड में आना है। ठीक है, फैमिली का बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है। वापस बोलूंगी, पास्ट रिलेटेड चीजें रिपीट नहीं करनी है। जो पास्ट में गलतियां की हैं पिछले 6 महीने 8 महीने में आपने जो गलतियां की है, यू शुड नॉट रिपीट दैट। आई सी लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। किसी सिचुएशन से वॉकआउट भी करोगे, हो सकता है एक आपकी स्टेज आएगी सितंबर, मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर एक स्टेज आएगी जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं करना है, आई एम गिविंग अप, या ये चीज को हमें एंड करना है। सो उस चीज को प्लीज एंड मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप एंड करोगे ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए तो। ठीक है, सो अ गुड एंड पॉजिटिव आपका पूरा करियर का है। बट थोड़े से 2 जो कार्ड्स आए ना, वो इसमें थोड़े फ्लक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। अगर हमारी लाइफ इतना भी ज्यादा ना हो कि आप बिल्कुल ही नहीं, वो तो देखो जो शनि के साले मैंने झेला है ना, वो शायद भगवान करे किसी को भी ना झेलना मिले, बिकॉज बहुत ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, हर चीज चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। बट यही है, अगर थोड़ा सा हमें अगर 80% अच्छा मिल रहा है तो 20% नेगेटिव भी होना चाहिए। दिस ईयर, या वो तो पेंटिकल्स दे रहा है। पैसा आने वाला है। आई विश पैसा ही पैसा रहेगा। Oh, Backstabbing से भी। पैसा। चलो लेट्स सी। Oh, thank you so much. I hope it resonates with you. I claim the positive energy. Yes, so thank you so much, ma'am, for doing my reading, and thank you so much for coming. And I just want It's my pleasure, Himani. I just want you to say to your viewers and my viewers as well कि उन्होंने आपके साथ कनेक्ट करना हो एंड आपके साथ वर्कशॉप्स आके कंटिन्यू करनी हो, स्पेशली फॉर द टैरो एंड आकाशिक जो आप करते हो बहुत अच्छी वाली। So how they can connect and what is the procedure for that? Okay, so सबसे पहले तो देखो, procedure is very simple. They can DM me. अगर वो आपको भी करते हैं तो आप भी मुझे Yes, बता सकते हैं। exactly. अदरवाइज माई पेज इज देयर, treeofsouls.life. उसमें मुझे DM कर सकते हैं। यू कैन मेंशन माय नंबर आल्सो। ठीक है, वो मैसेज कर सकते हैं एंड दे कैन बुक देयर स्लॉट। अच्छा, मैं एक चीज और बहुत क्लियर कर दूं, हर का मैं टैरो नहीं करती हूँ। ठीक है, इफ आई फील कनेक्टेड टू दैट पर्सन और लगता है नहीं इस सामने वाले को गाइडेंस की जरूरत है एंड दिस विल हेल्प दिस पर्सन, देन ओनली। डोंट कम फॉर फन, डोंट कम कि ये एक्सपेक्ट करे कि नहीं हमको फ्री में मिल जाएगा। हाँ भाई, तुम टॉफी लेने भी जाते हो उसके पैसे देते हो ना, हमने भी कुछ कमा अगर मुझे के लगेगा मुझे आपको फ्री देनी है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको हीलिंग तक फ्री कर दूंगी। बट अगर मुझे नहीं लग रहा है, आई वोंट बी गिविंग। यस, और फ्री होनी भी नहीं चाहिए। जब फ्री होता है ना, वर्क लोग आते हैं स्पेशली फॉर फन, मतलब फ्री वाली चीज नहीं, तो फिर उनको ये भी पता होना चाहिए इट्स अ कार्मिक, यस कि आप ही अपना कार्मिक बैगेज बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली, हम तो नहीं बढ़ा रहे, हमारा क्या, हमें तो सब पता है कैसे कट करना है, क्या करना है, हम तो कट कर लेंगे। आप सोचो क्या करोगे। आपको आना ही पड़ेगा हमारे पास। करेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई विश आपका भी और मेरा भी आने वाला साल अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहे। सबका बहुत अच्छा रहेगा एंड सब अच्छा रहेगा। मतलब इतना मत नेगेटिव सोचो। आई बिलीव, देखो भगवान अगर साथ है ना तो सब कुछ पॉसिबल है। सब भगवान ने ही, हमको भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही सब कुछ करेगा। सो जस्ट बी पॉजिटिव
और देखो सब कितना अच्छा होता है फिर. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you for calling. Thank you.